आज हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन चैप्टर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट सम्स भी आता है। हर साल एक क्वेश्चन देता है 10 मार्क्स में। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि पीएल अप्रोप्रिएशन होता क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का मतलब ही हुआ, पहले देखिए स्टेज, कोई भी यदि हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोगों को पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का। उसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग, उसके बाद बनाते हैं पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट से क्या निकलता है बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस। पीएल अकाउंट आने के बाद बाबू क्या बनता है, जब भी पार्टनरशिप होता है ना, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो निकलता है ये पूरा बिजनेस का निकलता है। ये पूरा बिजनेस का निकलता है। लेकिन हम लोगों को एक चीज याद रखना पड़ेगा, ये पूरा बिजनेस का हुआ है। तो बिजनेस का जब प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर लोग क्या करेगा, प्रॉफिट को तो बांटेगा। तो पार्टनर्स लोग जब प्रॉफिट बांटेगा तो पार्टनर्स लोग मिलके पैसा लगाया होगा, मतलब पूंजी दिया होगा। हो सकता है कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा होगा तो उसको सैलरी भी देना पड़ सकता है। हो सकता है पार्टनर क्या कर रहा है, कुछ बिजनेस से कुछ निकाल ले रहा है, माने ड्राइंग हो रहा है, वो भी हो सकता है। तो ये सब जो एडजस्टमेंट होगी, ये सब एडजस्टमेंट को हम लोग कहां पे दिखाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, कहां दिखाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मींस प्रॉफिट एंड लॉस में से जो पार्ट हम लोग पार्टनर से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, बोनस, कोई जनरल रिजर्व, कोई उस तरह का इंटरेस्ट और लोन यदि है तो उसको हम लोग जो सेटिसाइड करते हैं, उसके लिए जो हम लोग एक अलग अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे तो हम लोगों को कुछ बातें हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले बात ये समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप का मतलब ही होता है जहां पे दो या दो से अधिक आदमी को मिलकर, टू और टू मोर पर्सन को मिलकर यदि कोई बिजनेस को सेटअप किया गया सेम मैनर में, सेम ऑब्जेक्टिव में, और उसका टर्म्स क्या रहेगा, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप रहेगा बिटवीन द पार्टनर्स। और पार्टनर्स क्या होगा, ओनर एज वेल एज एजेंट, दोनों ही होगा। मतलब हर पार्टनर मालिक कहलाता है और हर पार्टनर ही नौकर कहलाता है। तो ये तो आया पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप चलेगा। अब पार्टनरशिप के अंदर में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होता है। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, ये एक रिटेन एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटेन एग्रीमेंट है जो किसके बीच में होता है, बिटवीन द पार्टनर्स होता है। कहां पे होता है, बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर लोग के बीच में ये एग्रीमेंट होता है। हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि बिटवीन द पार्टनर जब डीड बनता है तो उसी में कैपिटल कौन कितना डाल रहा है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कौन ड्राइंग कितना निकालेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा, किस पार्टनर को सैलरी कितना मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा, बोनस कितना मिलेगा, कौन सा कोई पार्टनर यदि लोन दे रहा है तो उसको कितना इंटरेस्ट देंगे। ये सब बात हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप डीड के अंदर में रहता है और उसी से रिलेटेड हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यदि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया रहेगा, सैलरी कमीशन बोनस दिया रहेगा, तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन में यदि कैपिटल दे दिया लेकिन इंटरेस्ट रेट नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमको इंटरेस्ट और कैपिटल निकालना ही है, जरूरी नहीं है। क्या? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट बोलता है यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है मतलब पार्टनरशिप डीड में यदि कुछ नहीं बोला हुआ है तो सिर्फ दो चीज ही पार्टनर्स का हिस्सा में जाता है। पहला, यदि कोई पार्टनर लोन दिया है, लोन और एडवांस यदि कोई पार्टनर दिया है तो उसके लोन एंड एडवांस में 6% पर एनम पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, जो पार्टनर लोन दिया है 6% पर एनम। यदि डीड साइलेंट है तो मतलब यदि क्वेश्चन में साइलेंट है तो लोन दे दिया लेकिन रेट नहीं दिया तो हमको 6% मारना ही पड़ेगा। और यदि दे दिया तो ठीक है। तो यदि डीड यदि साइलेंट है तो लोन एंड एडवांस के ऊपर में 6% पर एनम हम लोग को मारना पड़ता है। नेक्स्ट, ये होने के बाद दूसरा याद रखिएगा कि यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया हुआ है तो पार्टनर लोग को 1:1 मतलब इक्वली, यदि दो पार्टनर है तो 1:1, 3 है तो 1:1:1, 4 है तो 1:1:1:1, इस तरह से जाएगा, माने इक्वली रोटेट। इसको छोड़ के पार्टनर्स लोग का कोई भी राइट नहीं है कि उसको कुछ भी एक्स्ट्रा मिले। वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और लोन एंड एडवांस के ऊपर ही क्लेम कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, यदि मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी दिया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन का भी कुछ तरीका है, उस तरीका को हमको फुलफिलमेंट करना पड़ेगा, उसको हम लोग सीखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने लिखवा चुका है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी चार्ट हमने भेज दिया है ग्रुप में, वहां से आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लीजिएगा। क्या मैंने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता करने के लिए याद रखिएगा मंथली यदि ड्राइंग हो या फिर ईयरली ड्राइंग हो, मंथली या फिर ईयरली, यदि बिगिनिंग रहेगा तो 6.5 मंथ का ऊपर में हम लोग उसको इंटरेस्ट देंगे। कितना महीना का देंगे? 6.5 महीना का 6.5। ये 6.5 का जब कैलकुलेशन करेंगे तो 6.5/12 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब हम लोग ड्यूरिंग यदि रहा, ड्यूरिंग, तब याद रखना पड़ेगा 6 मंथ का कैलकुलेशन होता है, मीन 6/12। नेक्स्ट यदि एंडिंग रहेगा, एंडिंग, तो 5.5 मंथ का कैलकुलेशन करना पड़ता है, 5.5/12। ठीक है। पर यदि क्वार्टर का बात होगा ना, यदि क्वार्टर का बात होगा तो याद रखिएगा यदि बिगिनिंग रहा तो 7.5 मंथ, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर रहा तो 7.5 मंथ मीन 7.5/12। यदि ड्यूरिंग द क्वार्टर रहा तो इसमें कोई चेंज नहीं है, 6 मंथ ही है। और यदि एंडिंग द क्वार्टर रहा तो 4.5 मंथ होता है, मीन्स 4.5/12।
ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, बहुत बच्चा को क्या होता है, याद नहीं रहता है। 6.5 कि 5, 5.5 ये समझ में नहीं आता, भूल जाता है। तो देखो शॉर्टकट तरीका है याद रखने का कि जब भी मंथ और ईयर बोले तो बिगिनिंग बोला मतलब क्या। स्टूडेंट को ये याद रहता है कि 6.5, 6, 5.5 है, लेकिन किसके लिए 5.5 है, किसके लिए 6.5, ये कंफ्यूज हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एग्जाम में सब समय याद रखना, बिगिनिंग मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग। तो यदि स्टार्टिंग में कोई भी चीज निकालोगे तो उसके ऊपर ज्यादा देना पड़ेगा। तो बिगिनिंग मतलब ज्यादा और एंडिंग मतलब कम। यदि मंथ और ईयर में है मतलब 0.5 का गैप रहता है। देखो 6.5, 6, 5.5। तो यदि बिगिनिंग है तो 6.5, बीच में तो ड्यूरिंग 6, कुछ नहीं बोला, एंडिंग बोला तो 5.5। लेकिन क्वार्टर में क्या होता है, क्वार्टर में देखो 1.5 का अंतर होता है, 1.5 का अंतर होता है। सेम बात, बिगिनिंग है तो 7.5, एंडिंग है तो 4.5, बीच वाला तो 6। बीच वाला सबको याद रहता है 6, तो 6 बीच वाला है। यदि मंथ में है तो सर बिगिनिंग यदि जाएगा तो 0.5 बढ़ा दीजिए, और यदि एंडिंग जाएगा तो 0.5 कमा दीजिए। और यदि क्वार्टर बोल रहा है तो सर 1.5 का डिफरेंस होता है, तो 6 के साथ बिगिनिंग बोला तो बढ़ा दो, और एंडिंग बोला है तो कमा दो, बात खत्म। तो मोरलेस इतना ही हम लोग को इंट्रोडक्शन के रूप में समझना पड़ेगा।